गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का दिल से हृदय से फिर से आपके मेरे चैनल जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आज का विषय है प्रॉब्लम 4 का बी। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉब्लम 4 का बी, अर्थात यह एसके सिंह अकाउंट से लिया गया है ना, प्रश्न है। मीन्स एसके सिंह अकाउंट से लिया गया यह जर्नल लाइज है। आज इस विषयों पर चर्चा करेंगे कि 4 के बी में जो कंपाउंड एंट्री होता है, इस कंपाउंड एंट्री का जर्नलाइज कैसे किया जाएगा। अर्थात यानी सिंगल एंट्री, जैसे हम लोग एक डेबिट और क्रेडिट है ना बनाना सीख गए हैं, लेकिन कल के इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एंट्री क्या होता है। तो इसी से संबंधित एक है ना, अब जो भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे कंपाउंड एंट्री में ही आएंगे। तो बेसिकली आपको कंपाउंड एंट्री पर ध्यान देना है। अर्थात यानी 2 डेबिट होगा, 1 क्रेडिट, या 2 क्रेडिट या 1 डेबिट होगा। मतलब क्या, 2 आइटम डेबिट में हो सकता है, 1 क्रेडिट में हो सकता है, 2 आइटम क्रेडिट में हो सकता है, 1 डेबिट में हो सकता है ना। यानी कि 2 एंट्रियों को जोड़ना, यानी 2 एंट्रियों को जोड़ कर लिखना, ये कंपाउंड एंट्री कहलाता है। ठीक है, तो सवाल अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, जरा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है ना, जनवरी 2020 का इवेंट है। जनवरी 10 को क्या लिख रहा है, सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, प्लांट ₹50,000। अर्थात सीमा ने 20,000 रुपया नगद लगाकर और प्लांट 50,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। क्या शुरू किया, व्यवसाय। अर्थात मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। यानी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कितनी बार कि बिजनेस स्टार्टेड हम कई तरीके से कर सकते हैं, नगद लगाकर, प्लांट लगाकर, मशीन लगाकर, फर्नीचर लगाकर, गुड्स लगाकर, ETC एक्स्ट्रा कुछ भी लगाकर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है इसमें, पावर लगता है, फ्यूल लगता है, गैस लगता है, वाटर लगता है ना। तो उन सभी को हम लोग मिसलेनियस में ना करके हम एक मुश्त कर देते हैं, है ना। तो इसी सवाल से संबंधित जो प्रश्न है आपका, है ना, कि सीमा ने व्यवसाय शुरू किया है तो कितना कैश लगाकर, 20,000 नगद लगाकर, और प्लांट कितना लगाया है, 50,000। ठीक है, तो इन दोनों एंट्री को डेबिट में करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। बार बार बताया जा चुका है कि जितने भी आइटम से अगर व्यवसाय शुरू किया जाए उन सभी को डेबिट में लिख देना है। ठीक है, और अमाउंट को डेबिट में मेंशन कर देना है, और सिर्फ क्रेडिट में कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश डेबिट हो जाएगा, प्लांट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। चलिए पहला एंट्री हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड डॉट डॉट डॉट, जो भी है आप रुपया यहाँ जना दीजिएगा, लिख दीजिएगा। कैश कितना लगाकर व्यवसाय शुरू किया है, तो 20,000 आपका कैश है, कैश को डेबिट करेंगे। और प्लांट जो लगाया है उसने 50,000 का प्लांट लगाकर व्यवसाय शुरू किया, तो 50,000 प्लांट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट में करेंगे, टोटल दोनों जोड़ देंगे, डेबिट को और क्रेडिट कैपिटल से करेंगे, यानी 70,000 से। ठीक है, ये खाली जाएगा, ये खाली जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन करना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। पूरा आर पार नहीं करेंगे, खाता क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टिकुलर को ही
हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 15 को क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जनवरी 15 को लिख रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फॉर कैश ₹10,000, यानी आर्यन से आपने 10,000 का नगद सामान खरीदा है। और एक और दिया है ऑन क्रेडिट, क्या दिया है, ऑन क्रेडिट, अर्थात आर्यन से ही आपने 10,000 का नगद खरीदा है और आर्यन से ही आपने 20,000 का उधार माल खरीदा है। ऑन क्रेडिट लगा है मतलब उधार हो गया, है ना। तो अब सवाल उठता है कि इसको भी हम कंपाउंड एंट्री में लिखेंगे। सामान जब खरीदेंगे किसी तरह का, नगद खरीदो या उधार खरीदो, हर हालत में सामान आएगा। तो गुड्स को तो हम डेबिट करते नहीं हैं, गुड्स के बदला में क्या आइटम निकालते हैं, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। आपके लिए खर्चा हानि है या लाभ आय है, ये आपके लिए खर्चा हानि है, यानी खर्चा हानि का क्या है रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपके लिए एक्सपेंसेस लॉसेस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो परचेज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नगद खरीदिए या उधार खरीदिए, हमेशा परचेज डेबिट होता है। टू मीन्स हम टू किसको किसको करेंगे, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से दिया है कि आपने कैश खरीदा है 10,000, तो सामान यदि आप खरीदेंगे तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ध्यान समझिएगा, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट का आइटम है। तो कैश कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा, निश्चित है कि सामान खरीदने पर कैश गोज आउट होता है। कोई भी सामान खरीदिए आपके पास पैसा जाता है कि नहीं जाता है, तो कैश गोज आउट होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने उधार खरीदा है, किससे खरीदा है, आर्यन से। तो आर्यन यहाँ पे जब आप उधार माल खरीदेंगे तो अगर कंपाउंड एंट्री ना करे तो एंट्री यही ना लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर्यन, ठीक है। चूंकि आर्यन गिवर हो जा रहा है तो उधार में नाम लिखना आवश्यक है ना, लेकिन नगद में नाम हम लोग नहीं लिखते हैं। तो आर्यन से आपने उधार खरीदा है, इसलिए आर्यन गिवर होगा, यह पर्सनल अकाउंट है और गिवर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्रेडिट होगा, दो क्रेडिट होगा कंपाउंड एंट्री में, एक कैश गोज आउट होगा, क्रेडिट हो जाएगा, आर्यन गिवर होगा वो भी क्रेडिट होगा। तो जिसका जो अमाउंट है हम डाल देंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट पर और कैश वाले कैश पर। तो एंट्री क्या होगा क्रेडिट में, ध्यान दीजिएगा, टू कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। और टू हो जाएगा आर्यन, आर्यन यहाँ पर्सनल अकाउंट है उधार के लिए, आर्यंस अकाउंट, आर्यंस क्या हो गया, देखिए दो एंट्री हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया फॉर कैश के लिए। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू आर्यंस अकाउंट, ये किसके लिए हो गया, उधार के लिए, ठीक है ना। तो नगद जो आपने खरीदा है वह 10,000 का नगद खरीदा है, तो पहले हम क्रेडिट भरेंगे, 10,000 से कैश को करेंगे, उसके बाद उधार जो खरीदा है आपने 20,000 से, ठीक है। अब दोनों जोड़ देंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, यानी 30,000 का आपने टोटल सामान खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे, डॉट 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 प्रश्न को मेंशन करके, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जरा देखिएगा, ये खत्म, ये खत्म। अब आगे नेक्स्ट है जनवरी 20 को, सोल गुड्स फॉर कैश, ध्यान दीजिएगा, सोल गुड फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट ₹15,000 टू राजेश। मतलब क्या कहा है, यहाँ आई लगाकर सभी प्रश्नों को पढ़ना है। मैंने, ध्यान समझिएगा, मैं कहने का मतलब है कि आपकी बही में है, भले ये सीमा की बही में बना रहे हैं तो वहां पे समझ लेना कि सीमा आप ही है ना, तब जाके आपका डेबिट क्रेडिट का रूल्स आपके ऊपर बैठेगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। जहां सीमा के बारे में सोचना शुरू करेंगे वहां आपका गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो आई सोल्ड गुड फॉर कैश ₹10,000 एंड क्रेडिट ₹15,000 टू राजेश, अर्थात
मैंने, है ना, राजेश को 15,000 का उधार माल बेचा और 10,000 का क्या करा आपने, नगद माल बेचा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, समझ में आएगा। तो बेचना, बेचना क्या है, सेल्स की पीरियड है, सेल्स क्या रहे हैं आपने। तो दोस्त क्या रहे हैं, एक फॉर कैश, है ना, और एक ऑन क्रेडिट हुआ है, ऑन क्रेडिट लेन देन हुआ है। तो फॉर कैश जो हुआ है ना, यानी कि 10,000 का, ऑन क्रेडिट जो हुआ है यानी राजेश को आपने जो बेचा है वह 15,000 का बेचा है। कितने हजार का, 15,000 का, ध्यान समझिएगा, है ना। तो नगद अगर हम बेचते हैं तो सिंगल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ध्यान समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं ना। लेकिन जैसे ही उधार अगर बेचते हैं, क्या बेचते हैं, उधार, तो उधार में तो हम नाम लिखेंगे। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, डायरी मेंटेन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आप भूल जाए, क्योंकि बेचना और खरीदने की प्रक्रिया बहुत लोगों के साथ होती है। तो इसलिए उधार में नाम लिखना जरूरी है। ऑन क्रेडिट बेचा है किसको, तो राजेश को, किसको, ध्यान समझिएगा, राजेश को, ठीक है। तो नगद में नगद का एंट्री करेंगे, उधार में उधार का एंट्री करेंगे। तो उधार के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किसको बेटा आपने बेचा, आपने राजेश को। राजेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, या पाने वाला हो जाएगा यानी रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट डेबिट अट्टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। खूब बढ़िया से ध्यान समझिएगा, यहां पे 2 एंट्री है और इस 2 एंट्री को कंपाउंड एंट्री में सेटल करना है। अब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, फिर इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम पास होगा। इसीलिए कंपाउंड एंट्री कहता है कि आप क्या करो कि एक ही बार में काम तमाम करो और जो है नरेशन में मेंशन कर दो, बता दो, पता चल जाएगा प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहली बात है, बेचने की क्रिया में देख रहे हैं कि यहां सेल्स क्रेडिट यहां भी है, सेल्स क्रेडिट यहां भी है, तो ये हमेशा क्रेडिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होता है। अब यहां देखिए, कैश यहां क्या है, डेबिट है, राजेश डेबिट है, तो कैश को डेबिट कर देंगे कंपाउंड एंट्री में और राजेश को डेबिट कर देंगे कंपाउंड एंट्री में। ये दोनों सेल का एक ही सेल लिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नगद के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार के लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको कंपाउंड में कैसे दिखाएंगे जरा देखिएगा, लिखेंगे पहले जो कैश हुआ है लेन देन, तो कैश, कैश कॉमसिन होगा, आप बेचेंगे चूंकि रियल अकाउंट है कैश, ठीक है। और क्या होगा, राजेश को उधार आपने बेचा है तो नाम लिखेंगे पाने वाले को डेबिट, चूंकि यह राजेश पर्सनल अकाउंट है। माल उधार बेचेंगे तो राजेश क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। और दोनों सेल्स के बदले में हम एक ही सेल्स लिखेंगे, दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका कंपाउंड एंट्री, बिंग लिख देंगे, डॉट डॉट लिख देंगे और क्लियर कर देंगे। पैसा क्या होगा जरा आप देखेंगे कि जितना जितना है उतना उतना लिख देंगे। 10,000 और 15,000 है, तो 10,000 रुपया कैश है, तो कैश पे डेबिट करेंगे 10,000 से। 15,000 उधार लेन देन किया है तो राजेश को डेबिट करेंगे, और टोटल जो सेल प्रोसेस है वह 15 10 कितना हो गया, 25,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ये अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आपका एंट्री गलत माना जाएगा, आपका काम करने का तरीका गलत माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, कितने तारीख को जरा देखेंगे, ये भी खत्म। अब आता है जनवरी 25 को, क्या इवेंट हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश। अब मान लो कि राजेश को आपने उधार माल बेचा था, ध्यान रखना है कितना का माल बेचा था, अभी भी दिया है 15,000 रुपया,
जस्ट 20 तारीख को 25 तारीख को राजेश पैसा दे रहा है आपको, ध्यान समझिएगा। यानी कैश आई लगा कर पढ़िए, आई कैश रिसीव फ्रॉम राजेश ₹14,500 अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। अब जरा प्रोसेस यहां देखेंगे ये क्या कहता है, ठीक है। जनवरी 25 को क्या कहता है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, एक कैश आइटम निकलेगा, एक निकलेगा राजेश और एक निकलेगा बच्चे है ना डिस्काउंट, 3 आइटम निकलेगा। क्यों? क्योंकि यह, अब इसको देखिए जरा खूब बढ़िया से स्पष्ट दिया है कि इसके ऊपर वाले डेट में यानी जनवरी 20 को आपने राजेश को 15,000 का उधार माल बेचा था। कितने हजार का? टोटल कितने का उधार माल बेचा था राजेश को? 15,000 का। ये देख रहे हैं ना आप? सॉरी, हाँ दिखाई नहीं दे रहा था। 15,000 का माल उधार बेचे थे। तो भाई आप उधार जब माल बेचेंगे किसी को तो पैसा कभी ना कभी तो मांगना है, या बिजनेस के टर्म के अनुसार पैसा उसको देना पड़ेगा, किसी न किसी को देना पड़ेगा जिसको आपने बेचा है। तो 15,000 के बदले में आपको राजेश से कितना रुपया प्राप्त हो रहा है? 14,500। 14,500। अब खूब बारीकी से सोचिए, भाई बेचे थे 15,000 का माल, लेकिन मिल कितना रहा है? 14,500। कितना का लॉस जा रहा है आपके पास से? यानी 500 रुपया का आपके पास से लॉस हो रहा है, आपके पास लॉस हो रहा है। मतलब क्या कि आप दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बना कि भैया ठीक है माल तो बेचता हूं, यदि आप जल्दी भुगतान कर दोगे तो मैं तुम्हें 500 का डिस्काउंट दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 500 का डिस्काउंट। तो कोई भी व्यक्ति फायदा उठाना चाहता है, इसलिए राजेश ने आपने 20 को माल बेचा था राजेश को, और राजेश 25 को ही, यानी उधार जो आपने राजेश को 15,000 का बेचा था वह 25 को ही पैसा भुगतान कर रहा है। तो इसलिए राजेश को हम 500 का उसको छूट देंगे, ठीक है ना, एज ए नियम, एज ए एग्रीमेंट के आधार पर जो डिस्काउंट की राशि मेंशन की गई है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो डिस्काउंट है आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? तो जब आप माल किसी को बेचोगे है ना, और लोभ लालच दोगे कि जल्दी भुगतान कर दो, तो छूट जो आप दोगे तो आपके लिए तो लॉस हो जाएगा। चूंकि मिलना था 15,000 लेकिन मिल रहा है 14,500, तो कितना का लॉस हो रहा है? 500 का, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, यानी आपने छूट उसको दिया। किसको दिया? जिसको आपने बेचा था, ठीक है। तो अब क्या होगा एंट्री, जरा ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट आपके लिए छूट है, खर्चा हानि है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, तो ये क्या, इसके 2 नियम है। तो रियल अकाउंट का कम्स इन एंड गोज आउट। जब माल बेचेंगे तो पैसा अगर प्राप्त होगा तो कैश क्या होगा? कम्स इन होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और राजेश क्या है? यहाँ पर्सनल अकाउंट है, राजेश गिवर हो जा रहा है, इसलिए गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। अर्थात कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, ठीक है। डालते हैं पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे? राजेश। ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है कि 14,500 रुपया आपको मिला है, 500 रुपया आपने छूट दिया है, टोटल 15,000 रुपया का उधार माल आपने राजेश को बेचा था, यहां कर दिया। बिंग लगा देंगे और डॉट 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 करके हम प्रश्न को मेंशन करके छोड़ देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को भर देंगे। अब सवाल उठता है आगे,
अब आगे की तरफ चलेंगे, 2 एंट्री और हैं, क्या कहता है देखिएगा, ये भी क्लियर। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी विथ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹2,000 फ्रॉम मिथिला मशीनरी। यानी मिथिला मशीनरी से आपने या मैंने, मैं बना रहा तो मैं अपनी बही में देखूंगा तो मैं कहूँगा, आप बनाइएगा तो आप मैं कहिएगा। आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से, है ना, 2,000 रुपये का टूल खरीदा है, छोटा छोटा टूल औजार जिसको कहते हैं, और 20,000 का मशीन खरीदा है, ठीक है। तो मशीन खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ सवाल उठता है कि परचेज किया तो क्या करा, तो मशीन खरीदा, तो वस्तु का नाम दिया इसलिए वस्तु का नाम लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे। और यहाँ भी टूल्स, 2 चीज खरीदा है, एक मशीन खरीदा है, एक टूल खरीदा। तो मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना। जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। तो ये कॉमसिन होगा क्योंकि आपके पास आ रहा है, तो इसलिए कॉमसिन होगा। तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा। टूल भी आपके पास कॉमसिन हो रहा है 2,000, तो ये भी आपके लिए डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है, मिथिला मशीनरी। इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने इसको क्या करा है, उधार खरीदा है या नगद बेचा है। लेकिन जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश नहीं दिया हो तो हम समझ लेंगे कि यह जो प्रश्न है यह उधार है। तो स्पष्ट दिया है कि किससे खरीदा, तो मिथिला मशीनरी से। कितना का मशीन खरीदा, 20,000 का। टूल कितना का खरीदा, 2,000 का। तो दोनों को डेबिट करेंगे, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू मिथिला मशीनरी अकाउंट। बिंग लगाकर आप क्या करेंगे, प्रश्न को मेंशन करके यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो सवाल है, तो आपने 20,000 का मशीन खरीदा है, 20,000 से डेबिट कर देंगे। टूल खरीदा है आपने, यानी कि 2,000 का। टोटल 20 2 कितना हो जाएंगे, 22,000, ठीक है। अब सवाल उठता है, जरा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है पेड रेंट ₹2,000 एंड सैलरी ₹3,000। आपने किराया के रूप में 2,000 भुगतान किया और सैलरी के रूप में कितना भुगतान किया, 3,000। रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं और वह आपके लिए खर्चा हानि है तो सभी को डेबिट करेंगे। किराया आपने दिया तो आपके लिए खर्चा है, सैलरी आपने कर्मचारियों को दिया तो यही भी आपके लिए खर्चा है, तो दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि दोनों खर्चा है तो खर्चा हानि को डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस या डेबिट क्रेडिट का जो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है ना। तो रेंट डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, कैश। जब कुछ भी भुगतान करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, गोज आउट होगा टू कैश अकाउंट। बिंग लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। रेंट है 2,000 का, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और सैलरी है 3,000 का। आपकी छोटी व्यवसाय थी, है ना, छोटी औकात वाली बिजनेस थी, इसलिए ये कम है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5,000।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन घेरेंगे यहाँ, फिर क्या करेंगे, यहाँ सिंगल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, और स्केल उठा के हम लोग क्या करेंगे, खाता को क्लोज कर देंगे। यदि आप खाता क्लोज नहीं करते हैं तो वह प्रश्न गलत माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। आपको पता, चेक करने वाले पता कर लेंगे कि इनके पास अल्प ज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करना छोड़ दिया है, तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो यह प्रश्न हो गया क्लियर। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ कर डेबिट वाले को डेबिट में और टोटल क्रेडिट वाले को क्रेडिट में जोड़ कर यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। यानी डेबिट को जोड़कर यहाँ और टोटल क्रेडिट को जोड़कर यहाँ। यह प्रश्न आपका फिनिश हो गया। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब जरा एक झलक देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, क्लियर ना। तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते रहिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा यार। कोई अगर मान लो कि मेहनत करता है आपके लिए, बच्चे के लिए, है ना, कुछ टाइम निकाल कर, है ना, अपने स्कूलिंग टाइम से, अपने जो है इंटरमीडिएट के स्कूलिंग टाइम से टाइम निकाल कर आपके लिए अगर वक्त निकाल रहा है, तो उसका मेहनत, है ना, मेहनत तभी कारगर होगा जब आप थोड़ा सा प्यार देंगे, आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। यानी कि मुझे ये पता चलेगा कि बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। यदि आप अच्छे जानकार हैं, चाहे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप इसमें कमेंट करें, है ना। मैं बिल्कुल सुधार करने का कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई एरर नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर हो सके कुछ भी एरर है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। फिर मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे जब काइनेटिक ऊर्जा मिलेगी, फिर मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है ना कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर करूँ, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा और जो ऊर्जा देने वाले हैं आप ही है। स्टूडेंट क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है एक ऊर्जात्मक संबंध होता है। यदि आप हमको ऊर्जा देंगे, पेट्रोल यदि गाड़ी में भरेंगे तभी तो गाड़ी फराटेदार आगे भागेगी। इसलिए आप मुझे ऊर्जा दीजिए, और ऊर्जा वही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट, है ना। यदि आप प्यार नहीं देंगे तो फिर मनोबल टूटता चला जाएगा, फिर मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो यार, कोई क्या है कि एंजॉय नहीं कर रहा है ना। तो मनोबल टूटता चला जाएगा, फिर मेरा जो है यूट्यूब से मन खीन हो जाएगा। तो इसलिए यदि आपको मुझे बढ़ाना है, यदि मुझे मेरे चैनल को प्रमोट करना है, तो आप प्लीज़, है ना, मेरे मेहनत का फल यानी 2 सेकेंड के लिए एक ज़रूर आप उंगली का इस्तेमाल करें, है ना, अपनी उंगलियों को दबाएं, है ना, जिससे मेरी क्या होगी, काइनेटिक ऊर्जा अंदर की जगेगी और मैं आपके लिए बेहतर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका रात भी, है ना, स्वप्निली हो, अच्छा हो, आपके परिवार और आपके सगी संबंधी सभी मंगलमय और कुशल रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग और नए जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।